सहरा अपने नसीब का हो। दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का। रब जाने कैसे खिलता है सहरा अपने नसीब का। अब किसको क्या मिले हो, अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। आँखों में सबकी पलता है सहरा अपने नसीब का। दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का। लगता है जिंदगी भर कंवारी बैठी रहेगी। अल्लाह की जात से मायूसी मुनकिर बना देती है इंसान को। पैदा करने से पहले वो सबकी तकदीरें मुकर्रर कर देता है। शायद ये उसी की मर्जी थी कि मैंने आला खानदान की शर्त हटा दी। लेकिन लड़का कम से कम कबूल सूरत और आला तालीम का मालिक तो होना ही चाहिए। मेराग भाई जो रिश्ता लेकर आए थे, हमें उस पर गौर सानी करना चाहिए। लड़का तालीम याफ्ता भी है और आला खानदान से भी उसका ताल्लुक है। बेगम, बदले की शर्त? आप एक बार असद से तो बात कर लें। वो बेचारा तो हाँ ही कर देगा। हम दोनों से ज्यादा प्यार करता वो रहीदा से। ठीक है, कर लेता हूं बात। मामदू, वो फोन लेके आना जरा। हेलो असद। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। आपकी आवाज से लग रहा है कि रहीदा आपा की तबीयत बहुत ज्यादा अलील है। हाँ बेटा, ये दौरा कुछ शदीद था पर अब अल्लाह के करम से बेहतर है। आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। बेटा, दरअसल बात यह है कि हमने रहीदा के लिए एक लड़का ढूंढा है। वो तालीम याफ्ता है, बरसरे रोजगार है और सैयद खानदान से भी है। अब्बा जी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब्बा जी, अब देर किस बात की, फौरन रिश्ता तय कर दीजिए। हाँ, इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रहा था। दरअसल बात यह है कि उस लड़के की एक बड़ी बहन है
ओह, जाहिर सी बात है अब्बा जी, घर में बड़ी बहन हो तो भाई की शादी पहले कैसे हो सकती है? हाँ वो, पर बेटा ये एक शर्त है। बोलिए अब्बा जी, क्या चाहते हैं वो लोग? वो आप बात कर लीजिए, मुझसे नहीं बात हो रही। असद मुझसे ज्यादा तो आपकी बात सुनते हैं। मुझसे नहीं होगी बात, मैं आपसे। हेलो हेलो अब्बा जी। या अल्लाह, असद बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, अचानक अब्बा जी की आवाज आनी क्यों बंद हो गई? बेटे, इंसान जो अपने उसूलों को तोड़ता है ना, हमसे समझौता करने की कोशिश करता है, उसकी आवाज उसके सीने में दफन हो जाती है। लेकिन अम्मी, अब्बा जी ने अपने उसूल कहाँ तोड़े? उन्होंने तो यही कहा है कि लड़का एक अच्छे खानदान से है और पढ़ा लिखा है। बेटे, सैयद इस्माइल अनवर फरीदी साहब का बेटा है, म्यूनिसिपैलिटी में सिविल इंजीनियर है। लेकिन अम्मी, अब्बा जी परेशान क्यों हैं? दरअसल सैयद फरीदी साहब अपनी बेटी का रिश्ता आपसे करना चाहते हैं। लेकिन अम्मी, ये तो बदले का रिश्ता हुआ और बदले के रिश्ते में इसीलिए तो आपके अब्बा जी परेशान हैं। अम्मी, अब्बा जी को फोन दीजिए। लीजिए, आप अब्बा जी से बात कीजिए। असद आपसे बात करना चाहते हैं। आप असद से बात कीजिए। हाँ बेटा। अब्बा जी, सारी बात मेरी समझ में आ गई। रहीदा आपा की शादीशुदा जिंदगी मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। मैं रहीदा आपा को हमेशा खुशहाल देखना चाहता हूं, बस। आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। खुदा हाफिज। मंसूर भाई, फरीदी साहब की वो साटा लोटा के शर्त, वो और कोई चारा नहीं है बदरू भाई। रहीदा की शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। आपसे गुजारिश है जी। आप उनसे जाके कहिए कि रहीदा की शादी अभी हो जाए और असद की शादी 4 महीने बाद कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उसे छुट्टी मिलना थोड़ा सा दिक्कत का मामला है। ये गुजारिश तो हम कर ही सकते हैं। एक बात जहन में रहे, रईदा और जैद का जब निकाह हो रहा हो उस वक्त असद का वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है, ताकि मंगनी की रस्म अदा की जा सके। ये तो हम कर ही सकते हैं ना? हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है। कहीं हमें बच्ची नहीं देखनी। बहुत अफसाने पढ़ लिए उसके बारे में। माशाल्लाह बहुत ही साफ सुथरे और बुलंद ख्याल हैं उस बच्ची के। उसके किरदार, उसकी शख्सियत के तर्जुमानी उसकी तखलील से ही होते हैं। हाँ भाई, अगर हमारी बेटी को आपके घर वाले देखना चाहते हैं तो थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। आपकी बेगम चाहे तो हमारी बेटी से मिल सकती हैं, और हमारी बेगम चाहेंगी तो वो रहीदा से मिल लेंगी। ना जी ना, हमें ना देखनी लड़की वड़की। मिर्जा साहब ने तो पूरा नक्शा खींच दिया मलिकजादे साहब का।
उनके बीवी बच्चों का, उनके घर के माहौल का। हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है। हमारी बेगम है, जैसे ख्यालात हमारे हैं वैसे ही इनके। तो फिर ठीक है, मंगनी की रस्म शुरू कर देते हैं जिस दिन आप चाहें। देखिए मलिकजादा साहब, ये रस्में वस्में जो हैं सब बेकार की बात है, फजूल के खर्चे हैं। भाई हम तो चाहते हैं कि दिन और तारीख मुकर्रर करके फर्ज अदा कर दिया जाए। ठीक है, बेहतर। क्यों ना अगले महीने की 7 तारीख बिस्मिल्लाह करके अपना फर्ज अदा कर लेती। भाई दुशंबा का दिन है और माशाल्लाह दिन भी मुबारक है, तारीख भी मुबारक। मेरे ख्याल से ये वक्त बहुत कम है। असद को इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकती है, और अगर मिल भी गई तो 2-4 दिन के लिए मिल जाएगी। अभी हाल ही में तो वापस चला गया है सालाना छुट्टी बिता के। ऐसा नहीं हो सकता है? जो तारीख सैयद साहब कह रहे हैं उस दिन रहीदा और जैद का निकाह हो जाए और उसी वक्त असद की और जाहिदा की मंगनी हो जाए। जब असद को लंबी छुट्टी मिले उस वक्त उसका निकाह किया जा सकता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मलिकजादा साहब, जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं इन रस्मों के बिल्कुल खिलाफ हूं। ये फिजूल के खर्चे। दोनों बच्चियों की शादी एक जगह होगी, एक एक जोड़े में दोनों बच्चियां अपने ससुराल जाएंगी। वलीमा मुश्तरका हो जाएगा और सुन्नत भी अदा हो जाएगी। क्या ख्याल है आपका? तो फिर ठीक है, तो असद अपने माँ की बीमारी का बहाना करके 1 हफ्ते की छुट्टी तो ले ही सकता है। मैं उसे फौरन मुत्तला कर देता हूं। तो फिर इजाजत हो। अल्लाह हाफिज। शाजिया, आज हम बहुत खुश हैं। क्यों, क्या हुआ? फहद आए हैं। तो आपको मिलने बुलाया है? नहीं, बुलाया तो नहीं, पर हम खालीजान के घर जा रहे हैं। आहा, क्या बात है। अपी, तुम? मैं अपनी बहन को मिलने नहीं आ सकता? नहीं, वो बात नहीं है। छुट्टी लेकर आयो। अम्मी का फोन आया था। अपी, मैं जानता हूं मेरी अपी बहुत समझदार है, बहुत गहरी बातें करती है, इतनी अच्छी किताबें लिखती है। आप मैं आपसे एक वादा लेने आया हूं कि मेरी अपी कभी कमजोर नहीं पड़ेगी, वरना आपका ये भाई भी नहीं पढ़ूंगी। मैं अबू से मिल के आता हूं। जोड़े बहुत कम होते हैं जाहिदा के अब्बू। मेरे हिसाब से 5 जोड़े ज्यादा होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 जोड़ा बहुत है। अमारत का मजाहिरा इस्लाम के दायरे से खारिज है।
कोई जगह नहीं है इसकी शरीयत में। चलिए, बहू के लिए 5 ही सही, लेकिन बेटी को तो कम से कम 11 जोड़े देने ही चाहिए हमें। क्यों भाई, क्यों? इसमें तफरीक क्यों? मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। फिर भी लोग क्या कहेंगे? देखो बेगम, लोग बिला वजह कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें तो सिर्फ अल्लाह रसूल के फरमान की तामील करनी चाहिए बस। लो, जाहिदा भी आ गई। क्यों भाई जाहिदा, तुम ही बताओ, कितने जोड़े होने चाहिए तुम दोनों के लिए? अम्मी जान, ये सब मैं क्या जानूं, ये तो आप ही लोग जाने। मेरे ख्याल से कम 11 जोड़े तो होने ही चाहिए। आप एक काम कीजिए, जाइए और हमारे वजू का पानी रखिए, जाइए। ठीक है, जो आपके जी में आए करिए। रहीदा, बेटा तुम्हें किताबों का इतना इल्म है कि मैं तुम्हें क्या समझाऊं, लेकिन एक बात हमेशा अपने जहन में रखना, एक लड़की की डोली हमेशा उसके मायके से उठती है, लेकिन उसका जनाजा हमेशा उसके ससुराल से ही उठता है। और मुझे यकीन है बेटा, जो हमने आपको तरबियत दी है और जो तालीम आपके पास है, उसका फैसला वो लोग ही करेंगे। बेटा हमारी इज्जत का ख्याल रखना। मम्मा, अब्बा जी को ये शादी गंवारा न थी ना? बेटा अल्लाह की हर चीज में कुछ ना कुछ मसलिहत होती है, और वो सारी मसलिहतें हमारे पैदा होने से पहले ही तय हो जाती हैं। हम क्या, कोई भी चाहकर कुछ भी नहीं कर सकता है। पर जब तुम्हारे अब्बा जी तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कान देखेंगे तो उनके दिल को खुद ब खुद सुकून मिल जाएगा। मेरी तरफ से उन लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी मम्मा। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, एक लड़की अपने शौहर के लिए सारे रिश्ते को तोड़ देती है, लेकिन उन्हीं सारे रिश्तों के लिए अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ती। बेटा ये रिवाज है, हमारी माँ ने हमें ये बात बताई थी और आज हम आपको ये बात समझा रहे हैं। जेवर और गहने तो हमसे अलग भी हो जाएं, लेकिन अब्बा जी के उसूल और आपके ख्यालात मैं खुद से कभी जुदा नहीं होने दूंगी। माँ होना, दिल की निगाहें आज भी तुम्हें गोद में खेलते हुए देखती है। अब इतने सारे गहने तो दे दिए, इन मोतियों की माला कहाँ पहनूंगी? बेटा हमारा दिल है ना, हमारी जुबान से जुड़ा होता है। अगर हमारा दिल किसी भी चीज से इत्तेफाक नहीं रखता है तो वो खुद ब खुद हमारी जुबान पर आ जाती है। बेटा एक बात का ख्याल हमेशा रखना, तुम्हारी कोई भी शिकायत या कोई भी गलती 4 जिंदगियों के साथ साथ 2 घरों का चैन और सुकून भी छीन सकती है। बेटा जिस तरह से हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उसी तरह उसी नाजों से जाहिदा के घर वालों ने भी उनको पाल पोस कर बड़ा किया होगा। और जिस तरह तुम्हारे भाईजान तुम्हें प्यार करते हैं, जाहिर है जाहिद भी अपनी बहन को उतना ही प्यार करते होंगे। और जिस तरह से हमें तुम्हारी कोई भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है ना, उसी तरह से जाहिदा की कोई भी तकलीफ उनके घर वाले या जाहिद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जाहिर है, ऐसा होता ही है। मम्मा, आज तक मैंने आपकी बात ना तो नजरअंदाज की है और ना कभी करूंगी। फरीदा आपा, ये रंग अप्पी पर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत खूबसूरत है, इसे अलग रख दो। वैसे ये वाला दुल्हन के लिए कैसा रहेगा, दिखाना जरा। ये बहुत खूबसूरत है ना? भाभी का कॉम्प्लेक्शन क्या है? रंग रोगन से क्या लेना देना? अरे सैयद है, गोरे चिट्टे ही तो लोग होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं फरीदा आपा, आजकल काले सैयदों की भरमार है हिंदुस्तान में। बेटे मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, हमारे एक लेक्चरर हैं, खुद को सैयद बताते हैं। अपने ममदू से भी काले। मैं काला कहाँ हूँ छोटे साहब? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा?
आपसे भी काले, मतलब आप सावले हुए भाई। पर आपके अब्बा जी कह रहे थे कि सैयद फरीदी साहब काफी गोरे हैं, यानी कि जाहिदा भी गोरे ही होंगी ना? हाँ मम्मा, तब तो ये रंग भाभी पर बहुत खिलेगा। माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। इसको अलग रख। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कितने जोड़े जा रहे हैं मम्मा? दोनों को 21-21 जोड़े। ये तो बड़ी नाइंसाफी है, मेरे निकाह में तो आपने 15 जोड़े ही दिए थे। बेटे, उस वक्त आपके पापा डिप्टी कलेक्टर थे, अभी डीएम है। ठीक है मालकिन, पापा को 6 जोड़े और दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल 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 ठीक कह रही है। मैं तुझे 6 जोड़े और दे देती हूँ। खुश है ना? देखा डीएम की बीवी का इंसाफ। वैसे ये रंग कैसा रहेगा फरीदा आपका? वाह, बहुत खूबसूरत है, माशाअल्लाह। अपनी बीवी के लिए रख। कोई भी यकीन नहीं करता वालिद बुजुर्गवार की। म्युनिसिपैलिटी में नौकरी करके मेरी ऊपर की आमदनी नहीं है। यकीन तो मुझे भी नहीं होता। तो इसका मतलब आप भी ये समझते हैं मैं अपनी ऊपर की आमदनी छुपाता हूँ? अगर ऊपर की आमदनी नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं तो इस महकमे में ऊपर की कमाई तो अच्छी खासी होती है बेटे, इसीलिए तो हमने इस महकमे में तुम्हें नौकरी दिलवाई है आपने, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपको ऐसे मिल गई ये नौकरी? बेटे, चीफ इंजीनियर के बेटे को उर्दू में इम्तियाजी नंबर दिलाए गए, नहीं तो वो 40% के लायक भी नहीं था। बेटे, ऊपर की कमाई जो भी करोगे किसी का काम करके ही करोगे, जिसमें जायद वक्त और मेहनत दोनों लगती है। फिर वो नाजायज कहां से हो गया? वो तो अल्लाह की बरकत हुई। शायद समझ रहा हूं मैं आपकी बात। देखो बेटे, मेरी बात समझने में ही समझदारी है। आपकी वालिदा चाहती हैं कि जाहिदा को और तुम्हारी दुल्हन को 5-5 तोले के जेवरात दिए जाएं, और ये 10 तोले के जेवरात मेरी किताबों की रॉयल्टी से तो मुमकिन नहीं। जी, अरे वाह। अब्बा जी आइए देखिए जरा, बैफत आप भी आइए। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है ये तो। जी अबू जी, ये जितने भी सेट यहाँ रखे हैं अभी के गले से लगकर बेहद खूबसूरत लगेंगे। भाई फहद, इसका डिजाइन क्या शानदार है, और वजन नंबर 1। पूरा सेट सिर्फ 11 तोले का है। अरे वाह, फिर तो बहुत उम्दा है। क्यों फरीदा आपा? वैसे मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं। अरे भाई, दुल्हन के लिए भी तो एक पसंद करना है ना। मम्मा, ये डिजाइन बहुत अच्छा है, और अपनी वाला से सिर्फ 1.5 ग्राम कम है। भाई, फर्क तो 1.5 मिलीग्राम का भी नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है अब्बा जी, इसमें से एक एक कड़ी निकाल दो और वजन बराबर। क्यों अपी? क्यों भाई, एक एक कड़ी दोनों तरफ जोड़ दिया जाए ना, वजन बराबर। बिल्कुल, फिर ये दोनों फाइनल। अबू? हाँ ठीक है, मैं शाह साहब से कह दूंगा, वो दोनों में 1.5 ग्राम जोड़ देंगे। अरे भाई, आप उनसे ये भी बोल दीजिएगा कि 4-4 चूड़ियां बना दें साथ में, वो भी 5-5 तोले में। फरीदा आपा, आपको कुछ कहना है? नहीं, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यानी कि दोनों को 16-16 तोले मिल रहे हैं और आपको कुछ नहीं कहना? नहीं, क्योंकि मुझे 17.5 तोले मिले थे। क्या? ये जरा से नाइंसाफी है। अब्बा जी सुन रहे हैं आप? अरे बेटा, इसको 1.5 तोले की चेन अल्लाह के पेंडेंट के साथ इसकी अम्मी ने दिया था अपनी तरफ से। घर की पहली शादी थी ना। तो फिर ठीक है, इस घर की आखिरी शादी के वक्त ये नाइंसाफी दोहराई जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है। क्यों अम्मा? क्यों अपी? रिमोट दे, जल्दी दे रिमोट। दे रिमोट दे, रिमोट दे, यार रिमोट देना पड़ेगा। रिमोट दे, रिमोट दे। सुनिए, तुझे देना होगा। सुनिए, रिमोट दे, जल्दी दे, जल्दी। या अल्लाह, ये क्या शोर गुल है? चुप हो जाओ सब, शांत हो जाओ।
आप? कौन है आप? क्या चाहिए? अरे कमाल करती है फरहत आपा, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं महमूद अहमद उप ममदू, आपके डीएम खालू के हर फन वाला खादिम। 6 महीने हो गए उनके पास काम करते हुए। मैंने आपको पहले देखा नहीं था ना, इसलिए नहीं पहचान पाई। मैं तो आपको देखते ही पहचान गया। फोटो से काफी खूबसूरत है आप। फोटो? मेरी फोटो? बदू खालू ने दिखाया था उस दिन जब आपकी और आपकी सहेली शाजिया बीवी की तस्वीर लेकर आए थे हमारे बंगले पर। अबू ने वो तस्वीर दिखाई आपको? नहीं, खास तौर से तो नहीं दिखाई थी। घर के सभी लोग देख रहे थे तो मैंने भी उचक के देख लिया। उचक के ही देखनी पड़ेगी। फरमाइए। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी आपा? आइए। नहीं, रहने दीजिए। अगर अंदर आ गया तो अब बैठने के लिए कहेंगी, और बैठ गया चाय नाश्ते का तकल्लुफ शुरू हो जाएगा। उसके बाद खाने पीने का एहतमाम। देर हो जाएगी, वक्त बहुत कम है, हमारे सुबह बहुत ज्यादा। ये शादी का कार्ड देने आया था। सिर्फ 200 कार्ड छपवाया आपके डीएम खालू ने, बहुत मखसूस लोगों के लिए। और तकसीम का जिम्मा मुझे सौंप दिया। वो जानते हैं कि मैं जिम्मेदारी अच्छा समझता हूँ। अच्छा चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रहीदा आपा। आखिरकार डीएम खालू ने तोड़ डाला अपने उसूलों को। हो सकता है समझौता किया हो। उसूलों को तोड़ना, समझौता करना या दफन करना, बात एक ही है साजिया। नहीं फरहत, इंसान उसूल तोड़ता है अपने फायदे के लिए, लेकिन समझौता करता है किसी ना किसी की मर्जी की दबाव में आके। मजबूरी में करे या जानबूझकर। काश वो मुस्तकबिल में भी ऐसा ही करे। अच्छा, आप लेक्चरर साहब के बारे में सोच रही है शायद? ये सोच भी कितनी बेशर्म होती है शाजिया। मायूसी और खदशों के हथौड़े बार बार चोट करते रहते हैं हमारी सोच पर। और ये नामुराद वक्ती जहन के अंधेरे कोने में दबक कर छिप जाते हैं और मौका मिलते ही उम्मीद का लबादा ओढ़कर हमारे पूरे जहन पे छा जाते हैं। लेकिन बगैर किसी वजह के तुम ऐसी बातें क्यों सोचती रहती हो? वजह है साजिया, हमारी गरीबी। सबसे बड़ी वजह है हमारे वालिदैन की खानदानी मंसूबाबंदी। खालू जान इस बात से सख्त नफरत करते हैं कि लड़के की उम्मीद में 7 लड़कियां पैदा की जाए। लेकिन ये सब तो कुदरत का निज़ाम है, और इसमें खालू इस बात को मानते हैं। साथ साथ ये भी कहते हैं अल्लाह ने इंसान को एक बहुत बड़ी चीज़ से नवाजा है, जिसे अक्ल कहते हैं। इंसान को अपनी तरक्की के लिए अक्ल फ़हम के ज़रिए खुदाई निज़ाम का इस्तेमाल करना चाहिए। हम पैदा लेते हैं, ये खुदाई निज़ाम है, और हमें कपड़े पहना दिए जाते हैं, मौत लाजमी है। मगर आखिरी वक्त तक हम मौत से बचने के लिए जद्दोजहद में लगे रहते हैं। अच्छा, अब समझ में आया आपकी रहीदा आपा इतना अच्छा कैसे लिख लेती हैं। आपके खालू से मिलने का बहुत मन कर रहा है। इंशाअल्लाह आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। आप हमारे साथ रहीदा आपा और असद भाई की शादी में चलिएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्यों नहीं, लेकिन आपके खालू को बुरा लग गया तो बिन बुलाए मेहमान को देखकर? अब हमारे खालू इतने बुरे भी नहीं हैं। आपसे मिलके उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, वो क्यों? इंशाअल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, आला तालीम याफ्ता हैं। सुरैया खाला आपसे मिलके बहुत खुश होंगी। बड़ी बी ने खाने पे बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम मेरी बच्ची।
कैसी हो? हम बढ़िया हैं, आप कैसे हो? बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मी जान। तो कैसा रहा आपका सफर अम्मी? बहुत अच्छा। और अब्बू नहीं आए? अब्बू तो हवाई अड्डे से सीधा फैक्ट्री चले गए, उनकी कोई मीटिंग थी। और खाला जान, मौसम कैसा है वहाँ का? बहुत खुशगवार मौसम था। हम जैसे एयरपोर्ट पे उतरे झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश? वैसे इस महीने तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इस बार तो इतनी बारिश हुई कि सब कहने लगे आपके कदम बहुत मुबारक है शारजा के लिए। और वहाँ के सब लोग कैसे हैं? लोग मतलब? हाँ, जिनसे आप मिलने गई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है फैजान का। अरबी तो अक्सर बीमार रहता है, इलाज के लिए अमेरिका, बर्तानिया और फ्रांस में ही रहता है। शानदार गाड़ी, शानदार घर, 3-4 नौकर, शहजादों की तरह जिंदगी गुजारते हैं फैजान मियाँ। तब तो हमारी सहेली साजिया भी मल्लिका बनकर अपनी जिंदगी गुजारेगी। क्यों? क्यों, यहाँ पे कोई तकलीफ हो रही है क्या हमें? देखो, मायके में कितना भी सुख हो लड़की को, लेकिन ससुराल के सुख की बात ही अलग होती है। और जब शौहर तन्हा हो तो सब कुछ बीबी का ही होता है। चलो खाना खाओ। देख बेटा, खालू ने गाड़ी भेजी है और तू नहीं जाएगी ना तो उनको कितना दुख होगा। अम्मी, मैंने कहा ना, मैं कल चली जाऊंगी। शाजिया गाड़ी लेके आएगी, मैं उसके साथ शादी में पहुंच जाऊंगी। वैसे भी शादी कल है। बुरा लगेगा बच्चा, सारे लोग सोचेंगे सब लोग एक दिन पहले ही आ गए, सिर्फ फरत ही ऐन वक्त पर आई है। अम्मी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? 2 दिन पहले जाने का मतलब है 2-2 जोड़े, और मैं शाजिया से 1 जोड़ा तो मांग लूंगी, मुझसे 2 जोड़े नहीं मांगे जाते। तेरे अब्बू बता रहे थे शाजिया की मंगनी पर बड़ा ही शानदार जोड़ा पहने रखा था तूने। हाँ अम्मी, बिल्कुल शाजिया जैसा। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए चॉकलेट लाए? हाँ जी भाई, ये सब आपके लिए, आप लोग बांट लीजिए। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बढ़िया। गाड़ी लेकर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटी? बस बढ़िया। अम्मी अब्बू कैसे हैं? सब बढ़िया। जब से शारजा से आए हैं तब से आप लोगों के बारे में ही बातें करते रहते हैं। वो फैजान है ना, हमारे रिश्ते में है। अब्बू, शाजिया अपनी गाड़ी लेके आई हैं, हम इनके साथ इनके घर जा रहे हैं। हम शादी में कल पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटे, जैसा तुम ठीक समझो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए। नरगिस, अरे चलो, गाड़ी लेकर आया हूं मैं। अपना काफिला लेके बाहर निकलो। ये चलिए, ये तो हो गया, इसका इंतजाम भी कर लिया हमने। अरे आसिफ, तुम्हारे खालो बदरू शेख नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो सकीना फूफी वगैरह को लेने के लिए गए। हमारी कार लेकर गए हैं ना? जी नहीं, वो अपनी टैक्सी लेकर गए। ये तो अच्छी बात नहीं हुई। आपा क्या सोचेंगी कि टैक्सी भेजी लेने के लिए? अब्बा राम सेवक गाड़ी लेके गए गैराज में। वो सेल्फ में थोड़ी दिक्कत आ रही थी और जब मुझे लेने आए तो मुझे ही धक्का लगाना पड़ा, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि दुरुस्त करा लें, वरना किसी को भी धक्का लगाना पड़ सकता है। फिर तो सुबह तक गाड़ी नहीं मिलेगी। मिलने के बाद भी क्या भरोसा चली या नहीं चली। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? खटारा हो चुकी है गाड़ी। मेरे पैदा होने से पहले की ये गाड़ी है, ऐसा लोग कहते हैं। 23 साल पुरानी, अब कितना घसीटेंगे हम इसे। अब आपके क्या ख्याल है बरखुरदार? मेरे ख्याल से नई ले लेनी चाहिए। ठीक है, शाहजहां निपट जाएं, उसके बाद इस मसले पर बात करेंगे। तब तक आप कोई स्कीम सोचिए। सोचना क्या अब्बा जी, रोज इश्तिहार छपते हैं।
बैंकों से, मोटर कंपनियों से, डीलरों से कॉल आते हैं। एक से एक स्कीम होती है, 0% इंटरेस्ट, 100% फाइनेंस। बरखुरदार, आप तो अपनी अम्मी की जबान बोल रहे हैं। वो भी जहेज में कार देना चाहती है। सब कुछ हो सकता है अब्बा जी। आपके 2 बेटे बरसर रोजगार हैं। एक तो यहीं बैठे हैं। क्यों बरखुरदार, आपके क्या ख्याल है? अब मैं क्या कहूँ अब्बा, मेरी तनख्वाह भी ऐसी नहीं कि मैं किस्त अदा कर सकूं। 3/4 तो किस्त में ही चली जाएगी। सुना आपने? सब कुछ हो सकता है अब्बा जी। आदमी कदम आगे तो बढ़ा है। हो सकता है, हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने डेकोरेटर का क्या किया? अरे वो तो मैं भूल गया। हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। बरखुरदार, कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। जाइए। देखा, ऐसे हैं आपके ये छोटे भाई। अरे फरीदा, तू तो बहुत खूबसूरत सूट पहनकर आई। आज तू ही दुल्हन लग रही है। क्या मम्मा? आपा किसकी है? अरे मम्दू, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है आप। जरा सुनो, यहाँ पर आओ। नजर मत लगा। आप भी दुल्हन मम्दू ऐसा थोड़ी लग रही हो। सबके लिए चाय बना लगा रही की नजर है। हाँ, चाय। मेरे लिए शरबत, मेरे लिए चाय, मेरे लिए कॉफी। साथ में मेरे लिए अब ऐसा करो, जाओ जाओ पकौड़े भी। मम्दू, अब मम्दू तुम खड़े ही रहोगे, जाओगे भी? प्यारी सी आप। सुरैया, सुरैया। अरे सकीना आपा, सकीना बाजी, तुम्हारी फूफी आ गई है। फूफी, अस्सलाम वालेकुम। आइए। आइए आइए। अरे नगमा, फूफी। अरे अरे तुम भी आई हो। मेरी बिटिया, फूफी जान, कैसी है मेरी बेटी? जीती रहे। अल्लाह तुम्हें खुशहाल अज़दवाजी जिंदगी अता करे और दुनिया की तमाम खुशियां आपकी झोली में हो। आमीन सुम्मा आमीन। ये बताइए कि ढोलक कहाँ है? बाजी, फहद के अब्बू फहद से दूसरे रूम में बात कर रहे हैं। वहाँ तक आवाज आएगी, थोड़ा धीरे बोलिए। धीरे क्यों बोलूं? हाँ, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। जाके ढोलक लेके आओ तुम। सामान निकाले डिक्की से। अरे कहाँ है सब लोग? मेरा लेक्चरर भाई। कैसा है? बहुत अच्छा हूँ भाईजान। आप कैसे हैं? तुम्हारे सामने हूं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा बच्चा? कैसा लग रहा है? एकदम शेर लग रहा है। अल्लाह तमाम बलाओं से महफूज रखे मेरे बच्चे को और चांद जैसी दुल्हन दे। फूफी, ये आप दुआ दे रही है या बद्दुआ? चांद जैसी दुल्हन? कहीं आप गंजी दुल्हन की तो बात नहीं कर रही हैं ना? हाँ, ये दुआ देनी है तो आसिफ को दीजिए ना। हाँ, ये भी ठीक है। गंजी दुल्हन इसके लिए ठीक है। इसे तो कुछ भी चलेगी। अच्छी खासी बचत जो हो जाएगी इसकी। तेल, शैम्पू, कंघी, न जाने क्या क्या। भाईजान आप फौज में हैं? हाँ, मैं फौज में हूँ।
आपकी बंदूक कहाँ है? शहजादे सलीम, मैं अपनी बंदूक तो साथ नहीं लेकर आया। अच्छा किया, अगर साथ लाते एक एक को भून देता। अरे ओ चिरी मार, तू चुप बैठ। चलिए चलो बेटा अंदर। अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाईजान वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताइए कि कभी मोहब्बत नहीं हुई आपको? मोहब्बत? अरे नहीं मेरे भाई, कभी मोहब्बत नहीं हुई। वैसे एक बार मुझे एक मोहतरमा पसंद जरूर आई। क्या है कि सिविल ड्रेस में मैं एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहा था, तो अचानक एक मोहतरमा मेरे सामने आकर बैठ गई और नजरें मिली, मुस्कुराहट इधर से भी और उधर से भी। दिल ने सोचा कि जाकर उनसे उनका नाम पूछा जाए। उठा, पास गया, जैसे ही अपना नाम बताया, कैप्टन असद मलिक ज़ादा सैयद खान। कैप्टन पर ध्यान दिया, नाम पर ध्यान नहीं दिया। अल्लाह हाफिज कहकर चली गई। क्या बात कर रहे हैं? अरे अच्छा तुम मेरी छोड़, तुम अपनी बताओ। प्रोफेसरी करते हो, कोई ना कोई पसंद तो जरूर आई होगी। अरे भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मेरा तो जो कुछ भी है वो सब यही है। यही? हाँ, अप्पा है, अब्बा, आप हो और अपना जीनियस तो और फहद। भाईजान मुझे काम याद आ गया, मैं 2 मिनट। काम? हाँ, मैं 2 मिनट में 2 मिनट में आता हूँ। मैं आया, अभी आया। मेरा प्यारा प्रोफेसर भाई। माँ बाप की तमन्ना वफाएं है साथ में, इनकी तमाम उम्र दुआएं है साथ में। दूल्हा दुल्हन के चेहरे पे जिस पल ये सज गया, चारों तरफ से कहने लगे लो मरहबा। सबने तो रब से मांगा, सबने तो रब से मांगा है सहरा अपने नसीब का। आंखों में सबके पलता है सहरा अपने नसीब का। दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का।
दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का। रब जाने कैसे खिलता है सहरा अपने नसीब का। अब किसको क्या मिले हो, अब किसको क्या मिले ये मुकद्दर की बात है। आंखों में सबकी पलता है सहरा अपने नसीब का।